आध्यात्मिक कहानियों के संग्रह में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह प्रसंग महाभारत की एक कथा से आती है, जहां द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था और द्रौपदी जी विलाप कर रही थी और कह रही थी, जो पांचों पांडव हैं वे शक्ति विहीन हो रहे हैं। भगवान मेरी रक्षा करो, आकर मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए। भगवान दौड़े दौड़े आए कि मेरे भक्त के ऊपर विपत्ति का समय आ गया है। उन्होंने कहा, द्रौपदी, मैं आया हूँ, पर मैं तेरी क्या सेवा कर सकता हूँ? तेरे पुण्य का कोई अंश जमा है क्या? उसने कहा, मैं नहीं जानती। कल्पना में भी मैंने तो जिंदगी में ऐसी कोई पुण्य नहीं किया जो मैं आपको बता सकूं। आप ही समझ लीजिए कि मेरा पुण्य हो कहाँ सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपकी भक्त जरूर हूँ। उन्होंने कहा कि भक्त तो हो तो, लेकिन तुमने कोई पूर्ण परामर्थ किया है कि नहीं? किया है तो तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। उसने कहा कि महाराज, मैंने नहीं किया, पर एक घटना मुझे ध्यान में आती है कि गंगा जी में एक संत नहाने गए थे और उस संत की लंगोटी उस गंगा में बह गई थी। संत नग्न अवस्था में थे, तो मैंने कहा, पितामह, मैं आपकी कोई सेवा कर सकती हूँ क्या? उन्होंने कहा, बेटी, क्या सेवा कर सकती? मेरी लंगोटी थी, वह बह गई। अब मुझे पानी में ही खड़ा रहना पड़ेगा और मुझे यही शरीर समाप्त करना पड़ेगा। तो मैंने कहा, नहीं पितामह, मैं आपकी बेटी हूँ। आधी साड़ी पार कर उस ब्राह्मण को दिया, उस संत को मैंने दे दी और घर वापस आ गई। द्रौपदी ने कहा, भगवान चाहे आप इसको पुण्य समझते हो तो हो सकता है आधी साड़ी की क्या वैल्यू हो। उन्होंने कहा, बस हो गया। उन्होंने देखा कि क्या रजिस्टर में इसका कुछ जमा है। उन्होंने पाया कि इसका पुण्य जमा है। उन्होंने यही कहा, देवी, सवाल यह नहीं कि पुण्य कितना है, सवाल यह है कि नियत का। उन्होंने द्रौपदी की नियत देखी। द्रौपदी को महाभारत की कथा में आती है। जिन लोगों ने भी महाभारत को सुना और पढ़ा है, द्रौपदी का कितना चीर वापस किया गया साड़ी के रूप में, वह भक्त की पहचान है। भक्त के अंदर विशालता होती है। बुद्धि और मुक्ति क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए। नहीं, मुक्ति नहीं, बुद्धि चाहिए। बुद्धि की विशालता चाहिए भक्त को। भक्त को माँ जैसी विशालता चाहिए। भक्त जब अपने माँ जैसे निर्मल हो जाते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं और पवित्र हो जाते हैं, तो वह भक्त दूसरों के लिए कुछ करने के लिए मजबूर हो जाता है और अपनी कठिनाइयों को ध्यान में नहीं रखता। हर हर महादेव।